नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी आग बबूला है, वो इसलिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा जो है वो हटा ली गई है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मोदी सरकार की ये जरूरत कैसे होगी, ये हिमाकत कहां से आ गई कि गांधी परिवार की सुरक्षा को हटा लिया जाए। इसलिए ये लोग संसद में आज बवाला मचा रहे थे। वैसे पिछले कुछ दिनों से ये बवाला चल रहा था, मीडिया से बातचीत करते हुए, अखबारों में कुछ लोग बाकायदा आर्टिकल्स भी लिख रहे थे। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि मोदी सरकार की जो सोच है वो एक छोटी सोच है, वो गांधी परिवार को बेइज्जत करना चाहती है, उसको सबक सिखाना चाहती है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें हैं। और अगर यही दलील है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा का उनकी बेइज्जती से क्या रिश्ता है। क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि जो सुरक्षा दी जाती है वो कोई स्टेटस सिंबल को देख के दिया जाता है? दरअसल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो एसपीजी, जो सुरक्षा मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार वालों को इसलिए क्योंकि अगर उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन अगर होता है तो, और ये कौन तय करता है? तो वो गृह मंत्रालय में एक कमेटी होती है जो थ्रेट परसेप्शन को तय करती है कि इस व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, और इसीलिए उन्हें डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है। अब एसपीजी किस लिए दिया जाता है? तो एसपीजी इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके ऊपर ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरा है। और मज़ेदार बात, एक बात नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा ये सिर्फ गांधी परिवार है जिसको ये सुरक्षा मिली हुई थी। और ये क्यों मिली हुई थी? क्योंकि उसके ऊपर थ्रेट परसेप्शन था। थ्रेट परसेप्शन कहां से था? राहुल गांधी के पिता, प्रियंका गांधी के पिता और सोनिया गांधी को इसलिए प्रोटेक्शन दिया गया था क्योंकि राजीव गांधी की हत्या एलटीटी के द्वारा की गई थी, और यह एलटीटी से गांधी परिवार को खतरा था, और इसलिए उन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ था। बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसको रिव्यू करें, जरा अकल लगाएं, तो अब कौन से खतरा है? एलटीटी तो खत्म। एलटीटी है क्या आज के डेट में? नहीं, सारे लोग खत्म हो गए, कोई संगठन नहीं रहा, कहीं कोई गतिविधि नहीं है। दूसरी बात कि जो लोग बचे हुए भी हैं, जो राजीव गांधी के हत्यारे जो थे, उससे तो आप जाकर के प्रियंका गांधी, जिससे थ्रेट परसेप्शन है, जिसकी वजह से आपको एसपीजी मिला हुआ है, उससे आप जेल में जाकर के मिल लेती हैं, उनको कहती है भाई माफ कर दो। तो आपने तो जिससे थ्रेट परसेप्शन है उससे ही आपने समझौता कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, तो फिर क्यों दी जाए सुरक्षा आपको? ये सवाल तो लॉजिकल है। और सरकार को अभी नहीं, जिस दिन प्रियंका गांधी ने यह अपील की कि राजीव गांधी के हत्यारों को माफी दे दी जाए, उसको फांसी ना मिले, उस दिन ही ये मसला खत्म हो जाना था, एसपीजी हटा लेना था। लेकिन वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि वही बात जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है, स्टेटस सिंबल। तो स्टेटस सिंबल के वजह से देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ऐसे थोड़ी किया जाएगा। दूसरी बात, अभी खतरा कहां है? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को और अलग अलग लोगों को। कश्मीर का, पाकिस्तान का, आईएसआई का, आतंकवादियों का, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उससे खतरा है। तो उससे किसको खतरा है? तो ये खतरा गांधी परिवार को तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है, आप देखिए, जो सेपरेटिस्ट की भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा है, आर्टिकल 370 के ऊपर यही वो रागा लाप रहे हैं। तो आपने तो जहां जहां से थ्रेट परसेप्शन है गांधी परिवार को, या तो वो खत्म हो चुका है या फिर उससे आपने दोस्ती कर ली है, उनके सुर में सुर मिला करके आप जो है अपनी नीति तैयार करते हैं। तो ये मसला है जिसको समझना पड़ेगा, और बिल्कुल ही इस मसले को एक पार्टी पॉलिटिक्स से अलग, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, अगर गांधी परिवार के ऊपर आतंकी हमला या असैसिनेशन का कोई खतरा है तो एसपीजी क्या डबल एसपीजी मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो सिर्फ स्टेटस सिंबल के रूप में आपको नहीं देना चाहिए। तो सरकार ने, गृह मंत्रालय में जो कमेटी होती है, उसने इन्हीं बातों पे पहले इसको रिव्यू किया, लेकिन
इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपने एसपीजी तो ले लिया, लेकिन क्या आप एसपीजी के जो नियम कानून है उसको आप पालन करते हैं? क्या जहां जहां गांधी परिवार के लोग जाते हैं जो एसपीजी के नियम हैं उसको फॉलो करते हैं? खबर यह है कि जब से इन लोगों को मिला है ये एसपीजी सुरक्षा, तब से 5000 से ज़्यादा बार गांधी परिवार के सदस्यों ने एसपीजी के नियमों का उल्लंघन किया है। और ये रिपोर्ट अगर आप गूगल करेंगे हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि जैसे राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी 1892 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के उन्होंने सफ़र किया है, और जून 2019 तक उन्होंने दिल्ली के बाहर 247 बार बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के उन्होंने सफ़र किया है। और ये अपने आप में ये बताता है कि राहुल गांधी खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कितने कंसर्न हैं। लेकिन ये सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़ने की बात होती है तो बात समझ में आता। एक आपको मैं बताता हूँ इनसाइड स्टोरी। दरअसल एसपीजी कवर इसलिए भी हटाया गया है कि राहुल गांधी, आपको पता है, समय समय पे गायब हो जाते हैं। वो 15 दिन राजनीति करते हैं और 15 दिन विदेश में रहते हैं। उनको जब वो राजनीति करते हैं तो वो थक जाते हैं, तो उनको कभी मेडिटेशन के लिए, तो कभी विपासना के लिए, तो कभी ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए उनको विदेश जाना होता है। तो ये जब विदेश जाते हैं तो क्या एसपीजी को लेकर के जाते हैं? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो एसपीजी प्रोटेक्टी है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, साथ साथ एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो जाएगी। लेकिन ये करते क्या है? इनकी आदत ये है कि गांधी परिवार में सबकी, कि ये एसपीजी को बताएंगे नहीं कि वो विदेश जाने वाले हैं, और ठीक जिसमें प्लेन का जो टाइम होगा आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले ये बताते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं। इसलिए देखिए, किसी को पता नहीं चलता है, वो अचानक से वो विदेश निकल जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे गए वहाँ की व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था एसपीजी नहीं कर पाती है, और किसी तरीके से वो फिर अकेले निकल जाते हैं। तो ये इस तरह के उल्लंघन, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं कि राहुल गांधी 1991 से 156 बार विदेश यात्रा पे गए हैं, जिसमें 143 बार वो एसपीजी सुरक्षा उन्होंने नहीं ली। और जब कभी मिलता भी है, अगर पता भी चल जाता है, फिक्स सिस्टम होता है कि भाई इतनी तारीख को वो निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं, और वो जैसे ही वो विदेश जाते हैं तो वहाँ एक और ये तरकीब लगाते हैं कि जैसे उनको कहीं जाना है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, किसी काम से उन्हें जाना है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से सिंगापुर का टिकट ले लिया है। अब सिंगापुर में ये उतर गए, सिंगापुर में उतरने के बाद ये एसपीजी को वापस कर देते हैं कि हम आ गए, और सिंगापुर में उतरने के बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। मतलब ये कहाँ जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता है। आपको याद होगा 2014 के यूपी के इलेक्शन के बाद वो अचानक से वो गायब हो गए, चुनाव खत्म, 1 महीना के लिए वो गायब। कांग्रेस के लीडर्स को पता नहीं वो कहाँ गए, तो बताया गया कि वो मेडिटेशन के लिए निकले हैं, किसी अज्ञात लोकेशन पे गए हैं। एसपीजी प्रोटेक्टी ऐसा काम करेगा क्या? उनको अपनी जान की चिंता नहीं है। कम से कम सरकार को तो बता के जाते, एसपीजी वालों को बता के जाते, 2-4 ऑफिसर से लेकर के जाते, लेकिन नहीं, ये नहीं जाएंगे। एक और मसला, जब वो कैलाश मानसरोवर गए, कैसे गए? यहां से तो अगर आपको हवाई जहाज से ही जाना था, वो हवाई जहाज से गए, कोई इसके रास्ते से वो गए नहीं। तो आप चाइना जाते, चाइना से आप चले गए होते, साथ में एसपीजी लेकर के आप गए होते। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ये यहां से नेपाल चले गए, नेपाल पहुंच करके एसपीजी को वापस भेज दिया, और वहां से नेपाल से फिर ये चाइना गए। तो ये हरकतें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के एसपीजी भी परेशान कि आपकी सुरक्षा का दायित्व एसपीजी के पास है, और आप जो है नटखट एक जुवेनाइल बच्चों की तरह आपका बिहेवियर होता है। वो जैसे आप ये समझिए कि जो बदमाश लड़के होते हैं, टीचर से, प्रिंसिपल से नज़र बचा करके स्कूल में, कॉलेज में बदमाशी करते हैं, ये उस तरह की प्रवृत्ति के साथ एसपीजी के साथ ये खिलवाड़ करते रहे हैं। इनको एसपीजी को आंख में चोली करने में उनको मजा आता है। और तो और राहुल गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान कई बार ये अपने भाषणों में कहा है कि हमको एसपीजी नहीं चाहिए,
ये हमारी जासूसी करती है। ये आरोप प्रियंका गांधी भी लगा चुकी है कि हमारे निजी और बहुत सारी चीजों को एसपीजी के लोग बाहर शेयर करते हैं। और ये काम जो विदेश यात्रा की मैंने बताई, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना सफर करना, ये सोनिया गांधी ने भी ये बहुत बार किया है। प्रियंका गांधी भी तो बहुत बार ज्यादा की है। दिल्ली में वो कभी ज्यादातर समय वो नहीं लेती है बुलेट प्रूफ गाड़ियां, और जब विदेश जाती हैं तो विदेश में भी वही काम। लास्ट आवर में ये लोग बताते हैं कि अब 1 घंटा बाकी है, तो ये लास्ट आवर में बताएंगे कि भाई हमें वहां जाना है। एसपीजी वाले उनका हाथ पैर फूल जाता है, वो कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो ये आप तो कहने का मतलब ये कि गांधी परिवार एसपीजी के नियमों को तोड़ने में सबसे आगे, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने का इनको बहुत ज्यादा शौक भी है। प्लस जब ये विदेश यात्रा पे जाते हैं उसको वो गुप्त रखना चाहते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर एसपीजी के लोग जाएंगे तो उनको मालूम चल जाएगा कि भाई ये है। और इसलिए गलती आपकी है। और इसलिए जब होम मिनिस्ट्री में रिव्यू किया गया तो ये लेकुनास पाए गए, ये पता चला कि ये अब तक इस तरह से होता आया है। तो कहने का मतलब ये कि एक तो जिससे आपको खतरा था, जो संगठन या ग्रुप्स जहां जहां से थ्रेट परसेप्शन है वो तो नलिफाई, वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके बावजूद आपको एसपीजी मिल रहा था। और इसके बावजूद आप लगातार उन नियमों को तोड़ रहे थे और ये आरोप भी लगा रहे थे एसपीजी के ऊपर कि वो आपकी जासूसी कर रहा है। तो सरकार का ये फैसला मुझे लगता है कि लॉजिकल है। और जहां तक बात एसपीजी को हटाने की हुई, तो एसपीजी को हटाया गया है, सुरक्षा नहीं हटाई गई है। सुरक्षा जो दी गई है वो Z+ की है, और Z+ सुरक्षा कोई कम नहीं होती है। देश के बड़े बड़े लीडर्स को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। योगी आदित्यनाथ, मायावती, तमाम इस तरह के जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो आप देखिए। और इसमें क्या है कि आप देखिए 36 जो कमांडोज आपके साथ चलते हैं, सुरक्षा का पूरा व्यवस्था किया था। ऐसा नहीं कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो कोई कम, अपने आप में वो कोई कम इंपॉर्टेंस रखता है। एसपीजी के बने हुए तो 1988 में बना ही, उसके पहले तो सबको Z+ ही मिला करता था। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो बवाल मचाया जा रहा है वो दरअसल एक राजनीति है। राजनीति क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये साबित करना चाहती है कि मोदी सरकार गांधी परिवार को बेइज्जत करने के लिए, उनको जो है उनके इमेज खराब करने के लिए, उनके स्टेटस के ऊपर जो है सवाल खड़ा करने के लिए, और बहुत ही ओछी और निम्न स्तर की राजनीति के तहत उनके सिक्योरिटी को हटाया गया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस तरह का मुद्दा उठा करके वो लोगों की सिंपैथी गेन कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक। कांग्रेस पार्टी आज़ाद है इस मुद्दे को उठाने के लिए, लेकिन हमने जो आपको बताया जो हकीकत है जिस वजह से इनकी सुरक्षा हटाई गई है। तो आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक फौरन पहुंचे। धन्यवाद।